ये देख ये तेरिया भी कौन है तो को देखो तेरिया ना पाओ कोई कोई ईट पड़ेगी आराम से तेरिया ना पाओ को देख बाकी है सारी तेरिया ना पाओ हां इन्हें काट बाकी है कोई तेरिया का तो है देख। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण भारद्वाज। दोस्तों, बड़ंबा गांव एक नया सनसनीखेज खुलासा गांव के लोगों ने किया है। वो क्या है, ये जिस मैदान के अंदर मैं खड़ा हूँ, ये कोई मैदान नहीं है खाली, ये गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जो ये काम आप देख रहे हैं पीछे, इस काम को दिन में नहीं किया जाता, रात को ये काम किया जाता है। तो गांव वाले लोगों से जान लेते हैं, सरपंच और गांव के बुजुर्ग लोग भी साथ में, तो उनसे बात कर लेंगे क्या कुछ कहना है। ताऊ जी, ये जो मामला सारा का सारा चल रहा है, ये क्यों रुकवाना पड़ा आपको? ये सारा कपला हो रहा जिसमें से रेत भर दिया, नीम कत्ती खाली, अच्छा, ईंट भी नहीं ला रखी, मसाला तो दूर रहा, तो इसमें दीवार पड़ने का खतरा पूरा है। तो ये जो काम जो है कंस्ट्रक्शन का, ये कब कितने दिनों से चल रहा है? ये तो कई महीने चल रहा वैसे। तो कई महीनों के बाद अचानक से आज किस तरह से, कौन से माध्यम से आपको पता चला कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है और माल जो है और नींव जो है बिल्कुल कच्चे पे उठाई जा रही है? हमारा भी फौजी साहब आधा इसने देखा है। अच्छा। हाँ, इसने बताई सारी बात। अच्छा। हाँ, तो अब गांव से सरपंच साहब भी हैं और जिन्होंने उजागर किया है यह मामला, उनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, जो भी सारा का सारा मैटर है, आप गांव से ही हैं। आपने जिस तरह से जो भी गांव के अंदर भ्रष्टाचार लगा लो, कुछ भी ऐसे काम होते हैं, तो सरपंच साहब आप भी काफ़ी एक्टिव हैं। और जो ये मामला, इसमें बीच में आपको रुकवाना पड़ा, क्या कुछ कारण रहा? इसका हमें सुबह पता चला, हमारे जो भी पड़ोसी भाई हैं आते जाते रहते हैं, उन्होंने देखा, हमने उनको बोल भी रखा था भी थोड़ा ध्यान सा रखना। तो जैसे ही वहाँ आए तो इन्होंने देखा एक को दीवार बनाने लग रहे थे, जो मेन बाहरी दीवार है। तो एकदम से ही मतलब 2-3 महीने से काम बता रहे हैं, तो अचानक से मतलब बीच में अब कैसे आपको जानकारी मिली? उससे पहले आपने क्यों कोशिश नहीं की? बीच में हमें कोशिश की, 1-2 बार इनको इनकी ईंट अड़की थी, हमने वो भी वापस कराई है। समय समय पर वैसे तो हम आते रहते हैं, जो इनकी ईंट थी, लेकिन ये रात को चोरी चप्पे उन ईंटों को यहीं एडजस्ट करके जो पता चला है हमें। लेकिन दिन में हमारे साथ सामने ठेकेदार है, लेबर है, इन्हें ये बोल दिया था हम ये ईंट नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हम आते रहते हैं। और ये जो अभी गांव के लोगों से सुनने में, आप सरपंच हैं, तो ये बताइए कि काम के बारे में जैसा बताया जा रहा है कि रात को ही काम करवाया जाता है, दिन में काम नहीं होता, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, ये 100% सच्चाई है। रात को काम करते हैं, दिन में करते ही नहीं। दिन में काम ही नहीं। आप देख लो, आपके सामने कहीं भी लग रहा हो तो काम। ये मामला जो है, कितने करोड़ का ये टेंडर पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और कैसे क्या है, और इस तरह से अब किस तरह से आप आगे कार्रवाई करेंगे और किस तरह से उजागर करेंगे इसको? क्योंकि बच्चों के भविष्य का मैं आपको बता देता हूं कि जब बिल्डिंग तैयार होगी, नींव अगर मजबूत नहीं होगी, तो बड़े बड़े हादसे आपको देखने को मिलते हैं। स्कूलों के अंदर या बड़े बड़े ब्रिज तैयार हो जाते हैं, लेकिन कच्चा माल लगने का बड़ी बड़ी जान की और माल की हानि हो जाती है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होने जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे स्टेप लेंगे और उजागर करेंगे इस मामले को? ये लगभग 5 करोड़ का तो टेंडर है। और ये हमारी 3-4 साल से काफ़ी मेहनत के बाद ये पैसा रिलीज हुआ है। भाई ये स्कूल की नीलामी लगभग 5 साल पहले हो चुकी है। लेकिन ये बहुत काफ़ी मेहनत, मैं चंडीगढ़ के कोई सैकड़ों चक्कर लगाने पड़े और उसके बाद ये टेंडर हुआ। तो अब इसमें जिस ठेकेदार के पास भी है, ठेकेदार से हमारा कोई संपर्क नहीं है किसके पास है ये, लेकिन हमने तो मौके पर आके देखा तो इसमें भारी गोलमाल है। इसको हम ऐसे नहीं, हमारे खून पसीने की मेहनत से हमने सरकार से लगवाया था। ये टेंडर बहुत मेहनत हुई है, लेकिन इसमें जो भी गोलमाल हो रहा है इसको हम नहीं होने देंगे। अब तो अब जो पूरा का पूरा जो आपने ये देख लिया है, आप भी सारे के सारे गांव से है, तो गांव ने कुछ इसके लिए पूरे गांव के लोगों से मिले हैं, आप क्या कुछ रणनीति तैयार करो? नहीं, रणनीति यही तैयार है, हम मौके पर हैं और अपनी एक कोई कमेटी हम बना रहे हैं, जो इसको रात को तो हम काम ही नहीं करने देंगे, दिन में अपनी कमेटी की निगरानी में काम कराएंगे। और ये भी इसकी जो नीचे जितना काम हो गया इसकी जाँच होने के बाद। तो अब यहाँ पे ठेकेदार कोई आया जिनसे बात, या लेबर से आपसे किसी की बात हुई? हमारी तो लेबर से बात, यहाँ लेबर थी, इसको बता दिया भाई काम स्टार्ट नहीं करना। ठेकेदार से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। हमने जो इनका जेईओ और एसडीओ हैं जो शिक्षा विभाग के, उनको अवगत करा दिया गया, वो भी टाल मटोल कर रहे हैं, उनकी मिली भगत है। तो किस तरह से आपके नॉलेज में आया ये मामला कि इस तरह से गड़बड़ हो रही है? सर मैं बार बार इधर आता रहता हूँ। अच्छा जी। नज़दीक मेरा मकान है साथ में, तो इधर उधर घूमता हूँ। सुबह सुबह मैं इधर आ गया, तो यहाँ देखा मैंने इनकी ईंटों को, तो इनका कि मिस्त्री था, उसको मैंने ऐसे ही पूछ लिया, भाई ये ईंट ऐसे कैसे लगा रहे हो आप, नीचे कुछ मिट्टी है? पहले सर आपको पता नहीं है, हम बड़े बड़े इंजीनियर हैं, ये है, और हम इसको यहाँ तक ले जाके यहाँ इसको बीम डाल देंगे, ऊपर से मजबूत हो जाएगा। मैं बोला वैसे तो नहीं होगा, ऐसे कैसे मजबूत हो जाएगा यार? फिर मैंने जाके फ़ोन ले गया, नहीं मैं सुबह जाके फ़ोन लिया, फिर सरपंच साहब को फ़ोन किया, बुलाया सरपंच साहब को। सरपंच साहब ने फिर ये कमेटी वमेटी इकट्ठी होगी, सारे आदमी आ गए।
तो ये मामला जो वो बोले तुम्हारे कुछ पता ही नहीं है, हमको पता है। यह कार्रवाई आज रात की है जी। ये कार्रवाई जो खोद रखी है आज रात को जेसीबी द्वारा मिट्टी हटा के और ये एक पाड़ा ऊपर लगा दिया। ये मिट्टी आप दिखाओ एक बार। जो जहाँ पे नींव जहाँ से स्टार्ट की गई है ना, तो ये तो गड्ढा वगैरह जो भी खोद दिया गया और इधर से नींव जो रखनी स्टार्ट करी थी ना, तो ये देखो आप, ये ईंटें रख दी है यहाँ पे, जिस तरह से ईंटें रख रखी है ये ईंटें रख दी है, तो इसके नीचे खाली मिट्टी है। तो दोस्तों ये जो नींव रखने की तैयारी की गई थी, अब ये सारी की सारी ईंटें आपके सामने उठाई जा रही है। सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाला इससे ज़्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये देखो आप, और इसी के ऊपर जो है नींव रखने की तैयारी की गई थी और गाँव के लोगों को मजबूर होकर इस तरह से घोटाले को बंद करने के लिए, उजागर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और सारा कस्सी से भी आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर से ये खाली ये पूरी मिट्टी बालू रेत इसको बोलते हैं, वो डाल रखा है। बाहरी दीवार है 4 फुट नीचे शीशी है, शीशी भी नहीं है। हाँ तो ये ना शीशी नहीं नीचे। ये पूरा का पूरा जो अब इस तरह से नींव रखी जाएगी तो किस तरह से ये नींव मजबूत हो पाएगी, और बच्चों के लिए जो है आने वाले टाइम में जब स्कूल में एंट्री होगी तो बच्चों के लिए कितना खतरा होगा। तो बिल्डिंग कितनी बनाई जा रही है? 3 मंजिली। तो तीन मंजिली बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। और ये देखो आप, नीचे पुराना फर्श है जी, ये फर्श नीचे जो पुराना फर्श था उसको फोड़ा नहीं गया और इसी तरह से बालू रेत डाला। और ये पूरा आप देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, पूरा घोटाला और ये भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दिया जा रहा है। और गांव के लोगों को इसी कारण से, क्योंकि सरकारी काम के अंदर कोई बाधा डाल के खुश नहीं होता, ये मजबूरी के अंदर। फौजी साहब ने बताया कि इनका डेली का इधर से घूम रहा होता, तो इन्होंने मामले को देखा और उजागर करने की यहाँ पे गाँव वालों ने कोशिश की है। अब देखते हैं कि सरकार और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो यहाँ पे आते हैं, सामने बात हो पाती है नहीं हो पाती है, क्या कुछ कहना है? ऐसे देखो जी, कोई भी चीज़ हो, इसे नीचे से कम 4 फुट है। ये पुरानी बिल्डिंग की दीवार दिखाई दे रही है, छोटी मोटी कमरे की दीवार है ये, और आगे खाली है। जब 5 फुट पर रेत पे अगर फाउंडेशन रखा जाएगा तो उसके ऊपर छत आएगी, तो आप अनुमान लगा सकते हो छत शायद पूरी भी ना हो, और लेंटर लगाएंगे, लेंटर का भार भी सहन नहीं कर पाएगी। अगर बच्चों पे बिल्डिंग गिर गई तो कितने बच्चों के जान माल की हानि होगी। और भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत आ रहा है, तो सारा भ्रष्टाचार है इसमें। एक ईंट भी लगा रखी, पूरा रेत घेर रखा है। कम से कम इसको जो ये हमारा जो प्लान है, साइट प्लान है, उसमें नीचे से कंक्रीट की दीवार है, उसके ऊपर आरसीसी की दीवार बनने के बाद जो पक्की ईंटों से मसाले में चढ़ाई होनी थी, उसकी जगह पूरा रेत भर के ऊपर से शुरू कर दिया। हमने एसडीओ साहब को बता दिया, जेई साहब को बता दिया, परंतु उन्होंने ठेकेदार का ही पक्ष लेना शुरू किया कि इसमें बीम लगाने के लिए सपोर्ट की जा रही है। और वास्तव में यहाँ पे नींव भरने की तैयारी थी और रात को काम होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि चोरी ही चोरी है। और हम ये चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग जहाँ से ये नींव भरी जा रही है, इनकी भी सैंपलिंग करके जांच करके कि उन्होंने कितना मसाला लगाया हुआ है या उनमें भी इसी प्रकार नींव में भी आपको संदेह है कि मतलब गड़बड़? बिल्कुल संदेह है, थोड़ा बहुत भी होने की। पूरी जब नीम को ही एक भी ईंट नहीं लगाई, 4 फुट रेत डाल के ऊपर मिट्टी ईंट लगा दी गई, तो दूसरे का भी हमें शक जब जाहिर हो गया कि उनको भी रात को ऐसा किया गया होगा। तो दोस्तों ये एक बार मैं भाई से बोलूँगा, एक बार जो पूरी की पूरी नींव जितने भी ये पिलर्स यहाँ पे बना दिए गए, अब इसमें भी घोटाला साफ गाँव वाले कह रहे हैं कि इसमें है साफ घोटाला देखने को मिल सकता है, इसकी जाँच पूरी होनी चाहिए। सरिया भी देख लो मैं, सरिया। जबकि इसमें आप ये देख रहे हो कि पुरानी बिल्डिंग थी, यह पूरी डिसमेंटल होकर नई बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है कि ये दीवार पुरानी है, छोटी मोटी दीवार पुरानी है। उसके बाद जो इतना पैसा जब सरकार ने दिया, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए दिया, 3 मंजिल भवन बनना है, जब फाउंडेशन ही नहीं होगा तो आप बताओ 3 मंजिल का भार कैसे सहन कर पाएगी? तो ये जो आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, ये सरकार की तरफ से पैसा दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गुस्ताखी की जा रही है इन बीच वालों का, जेई है, एसडीओ है, ठेकेदार है, उनकी मिली भगत से हो रहा है। क्योंकि जेई एसडीओ यहाँ पे आके देखते ही नहीं, वो अपने आप फ़ोन पे उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं कि ये तो हमने सिर्फ जाल बांधने के लिए, सपोर्ट के लिए लगा रहे, जबकि नींव भरी जा रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें एक भी ईंट नीचे नहीं है। 4 फुट में कितनी ईंटें लगनी चाहिए थी, कितना आरसीसी लगना चाहिए था, कितना सीमेंट है, तो सारा माल ये तो भ्रष्टाचार है। इसमें तो थोड़ी बहुत भी हो नहीं है कि बस 10% 100% भ्रष्टाचार है यहाँ पे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारा का सारा पूरा जो भी पिलर वगैरह, नींव वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया। सरपंच से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से घोटाला हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे
हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बात हो पाए, या प्रिंसिपल है और ये लेबर जो है सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है एक तरफा नहीं है, इसको संज्ञान में आप लोगों के बीच में लेके आना बहुत ही ज़रूरी है। तो गांव वालों से बात करने के बाद अब जो यहाँ पे स्कूल का कोई काम चल रहा है, तो प्रिंसिपल जी हमारे साथ हैं। तो सर, सरिया जो है, नींव जो रखी गई है, इसके अंदर भी जो है मोटा पतले का जो फ़र्क जो गांव वाले साफ साफ बता रहे हैं कि इसके अंदर भी अलग से नज़र आ रहा है, और नींव के अंदर जो सारी की सारी आप दिखा भी दी है, तो इसके अंदर भी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा जिस तरह से देखने को मिला कि कच्ची नींव रख के इतनी बड़ी बिल्डिंग जो 3 बिल्डिंग तैयार हुई उसको बनाया जा रहा है। तो साफ साफ घोटाला प्रिंसिपल है, आपकी देख रेख में ये काम हो रहा है, कैसे क्या मतलब इस तरह से इतना बड़ा घोटाला गांव के लोगों को आपके साथ आपके बीच में काम को रुकवाना पड़ा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है। ये जो नींव है ना, ये 5-6 फुट नीचे से जो है लानी चाहिए थी, लेकिन ये तो रेत लगा के 4-5-6 फुट ऊपर ही जो है ईंटें लगा दी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सर सरिया भी ऐसा ही है। सर एक बात और बताइए आप, ये इसको काम को 3 महीने के आसपास हो गया है, लगभग 3 महीने के आसपास। जब ये काम चल रहा था, गांव वालों ने किसी तरह से रुकवाया, आप प्रिंसिपल, आपकी जिम्मेवारी है, आपने काम को बीच में क्यों नहीं रुकवाया? मैं समय समय पर आता रहता हूँ। एक और बिल्डिंग है, 4 क्लासेस वहाँ लगे हैं, और ये 6 से 8 क्लास लगे हैं। एक अध्यापक जो कि इस कार्य को जाना भी है और नॉलेज भी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लगा रखी है, और मैं भी समय समय पर आता रहता हूँ। लेकिन आज सरपंच साहब ने टेलीफोन करके बुलाया तो मैंने देखा कि 100% गलत है। जैसा घोटाला यहाँ पे है साफ साफ, तो ऐसा घोटाला ही नींव के अंदर भी होगा फिर? बिल्कुल जी। और सरिया भी जो है आप देख रहे हो, कहीं 8 फुट का, 6 फुट का, 8 फुट का, ये भी अलग अलग है। ये इन दोनों में डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है। देखो आप, ये पतला और ये मोटा, सरियों के अंदर भी साफ साफ ये अलग से ही नजर आ रहा है। और ये साफ साफ प्रिंसिपल महोदय की मौजूदगी में हम जो आपको दिखा रहे हैं, और ये सरिया अलग से ही आपको काफी मोटा दिखाई दे रहा है, और इसी सरिये को आप देखोगे तो पतला। ये गिनो, इसमें 12 सरिये हैं, और वो कोने का है उसमें 8 हैं। ये 12 हैं, काउंटिंग देखो, सरिया भी मोटा भी। तो अब जो है आप जो है एक यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है, तो अब इस मामले को आप कहाँ तक ले जाएंगे और कितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी? जो भी ठेकेदार है, जो भी जेई वगैरह इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। मैंने एसडीओ साहब से बात करी है, सरपंच साहब से भी बात करवाई है जी। तो आके जो देख लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, सरिये भी गलत लगा रखी। यहाँ 12 जो सरिये हैं, वहाँ पे 8 सरिये हैं, जबकि सरिया भी हल्का सरिया है, आप भी देख रहे हो। तो ये तो साफ साफ नजर ही आ रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रिंसिपल जो है गांव वालों के साथ और साफ साफ भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, आपको बता देता हूं, सरकारी कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। इन्होंने साफ आगे गांव वालों का साथ देने के लिए और इस मामले को आगे तक ले जाने के लिए सरकार से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? भाई सरपंच साहब कमेटी बना लो, एक दोबारा से नए सिरे से जो ना ये जांच करवा लो, जो भी न्यू शुरुआत सभी का जो सैंपल लेके और दोबारा जो काम शुरू करवाओ। सर आपका नाम क्या है? जयदीप हुड्डा नाम है जी मेरा। तो जयदीप हुड्डा जी प्रिंसिपल है यहाँ पे, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जिस तरह से गांव वाले चाहेंगे और कमेटी बनवा के हम इस मामले को आगे तक सरकार तक फिर से पहुँचाएंगे, ताकि जो है इन्वॉल्वमेंट है जेई वगैरह की, कॉन्ट्रैक्टर की, उनको ऊपर कार्रवाई उसके। और ये देखो आप, ये देख आराम से चलो शुरू कर। उसके बावजूद इतना बड़ा इस लेवल पे घोटाला, प्रिंसिपल महोदय जी ने भी साफ साफ बताया कि ये बहुत बड़ा घोटाला और कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए जिन्होंने ये ठेका ले रखा और जेई है और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इससे फालतू घोटाला दोस्तों क्या होता है? ये देखो आप, यहाँ पे सब कुछ फोड़ने का, भाई देखो आप, इसमें कोई सरिया नहीं है। इससे फालतू क्या होगा? मतलब बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है। और दोस्तों ये पूरी की पूरी आपके गांव के लोगों के बीच में जो प्रिंसिपल साहब के साथ सारी की सारी जो मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वीडियो के ऊपर जो है, इस न्यूज़ के ऊपर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और कार्रवाई ना होने की स्थिति में जब गांव वाले जब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे खुद, तब प्रशासन को है खुद भुगतना होगा। तो अब जो गांव वालों से बात की, प्रिंसिपल से बात की, सब ने बताया कि बहुत बड़ा घोटाला है। तो लेबर है, ये काम करते जैसा इनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है। आपका ठेकेदार का नाम क्या है? संचित जी। संचित, हाँ। तो उनकी देखरेख में सारा काम चल रहा है, ठीक है? तो ये काम जो चल रहा है, तो इसके ऊपर गाँव वालों ने काम रुकवाया है,
और ये सारा का सारा मटेरियल उन्होंने देखा है। तो ये जो इतना आप अपने हिसाब से सच सच बताना, क्योंकि आपको पूरा पूरा लाइव चल रहा है और लोग देख रहे हैं आपको। ये बताइए कि जो माल लग रहा है वो कैसा लग रहा है? सर देखो, हम तो डालने वाले, काम करने वाले, हमें तो पता नहीं है जी। नहीं, आप काम कर रहे हैं तो आपको तो माल मसाला जो लगता है, सीमेंट रेडी रोटी जो भी क्रैशर वगैरह सब कुछ लगता है, तो वो जो इस हिसाब से मात्रा के हिसाब से लगना चाहिए उस हिसाब से लग रहा है? उस हिसाब से सर 1 1.5 3 का लगाते हैं नीचे। हाँ। 1 1.5 3 का कंक्रीट करते हैं जी। हाँ। 1 4 का मसाला बनाते हैं जी। अच्छा, मसाला जो आप बता रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मसाला जो लगा रहे हैं वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है? पीसीसी में तो जी जो पीसीसी डाल रखी ना जी, वो तो 1 4 6 10 की बनाते हैं जी हम। पीसीसी अलाउड नहीं है इसकी में, पीसीसी फिर भी हमने डाली जी। तो जिस हिसाब से अभी गांव वालों ने दिखाया उसको तोड़ तोड़ के, वो साथ में एक एडी से ही वो गिर गई, तो इस मटेरियल से जो नींव रखी जाएगी बिल्डिंग की वो मजबूत बन पाएगी? सर मैं तो ये जानता हूँ कि मान लो कि जो ड्राइंग में है उस हिसाब से मान लो इसमें पीसीसी नहीं है। यही कह रहे थे ईंट बिछा दो, ईंट की जगह हमने पीसीसी कर रखी जी। अच्छा, बस तो इससे मजबूती रहेगी? बस उसके ऊपर बीम बंधेगी जी। तो बीम उसके ऊपर, नीचे से नींव जो है वो तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। सर बार बार चुनाई दिखा रखी है जिसमें ड्राइंग में, तो बार बार हम चुनाई कर रहे हैं। तो एक आरोप और आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप दिन में काम नहीं करते, रात को ही काम करते हो। सर देखो, ज़्यादा धूप पड़ती तो रात को लेबर काम करती थी, अब रात को नहीं करती है, दिन को। धूप की बात नहीं है, गांव वाले पूरा का पूरा आपके ऊपर ब्लेम ही लगा रहे हैं कि आपके ऊपर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिन में तो आप काम करते नहीं, रात को ही काम करते हो। दिन में ये सच है? दिन में भी करते हैं जी, रात को भी करते हैं। दिन में गांव वाले तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप काम ही नहीं करते दिन में, तो रात को ही ये इस भ्रष्टाचार है, इस कारण से आप रात को ही लगे। पूछो, वो बता देगा दिन में करते हैं कि नहीं करते हैं। रात को भी करते हैं, रात को भी करते हैं, दिन में करते हैं। चुनाई जो सब है बाहर से, जो चुनाई कॉलम, जो छोटे मोटे कॉलम है वो हम दिन में करते हैं जी। जब बड़ी जो राफ्ट है जी वो रात में करती है लेबर सारी। तो नींव जो आप ईंट लगा रहे हो, नींव जो बेस जो बना रहे हो, वो नींव आपने क्यों नहीं खोद दी? उसके अंदर सिर्फ आप मिट्टी के ऊपर से ईंटें रख रहे हो। सर देखो, मैं तो काम कराने वाला हूँ जी। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मान लो मैं तो यहाँ पे था नहीं जब ये ईंटें बिछाई गई हैं। मैं डीजल लेने गया था जी, इसमें जनरेटर में 12 बजे तक लाइट नहीं रहती। यहाँ पे डीजल हंडी में माल बनता है हमारा मसाला। तो जब ये हम खुदवाएंगे तो ये नहीं, बेलदारों ने पहले ईंट बिछा दी जी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मानते हो ये घोटाला हो रहा है? अजी ये मानता हूँ कि मान लो बिछा दी ईंट। घोटाला है ना ये? घोटाला तो साहब मैं नहीं कह सकता, घोटाला नहीं कह सकता। तो ये जो ईंटें जो लगाई जा रही है, तो इसमें जो सीधा मिट्टी के ऊपर लगाई जा रही है, तो इसको आप घोटाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर मैं क्या, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। तो दोस्तों, ये मजदूर आदमी है, कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं और खुल के बोलना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव भी हो सकता है। इन्होंने बताया कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, और साफ आपको दिखा दिया। इससे फालतू तो मैं जितना कहूँगा वो कम होगा। तो गांव वालों ने इस घटना को उजागर करने के लिए ये सारे के सारे लेबर से बात करने का इसलिए था कि ताकि सच जो है आपके साथ आ जाए। तो ये सारी की सारी लेबर थी, इनके जो हेड ई मान लो और कॉन्ट्रैक्टर से आपकी बात हुई इस बारे में, कुछ इस तरह से काम रोक दिया गया? हाँ जी मैंने कहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा? यहाँ पे आपने बुलाया कि एक बार आ जाओ आप पे? मैंने बुलाया जी। तो आएंगे वो? हाँ आएंगे, ठेकेदार आएंगे। चलो जी, देखते हैं अब आना होता नहीं होता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है वो गांव वाले निर्धारित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से निष्पक्ष और बेबाक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब लोगों के बीच में पहुंचे और भ्रष्टाचार उजागर हो सके। थैंक यू।